नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझने वालों को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं, ये कहानी आपकी आंखें खोल देगी। ईश्वर का न्याय बड़ा ही अद्भुत है दोस्तों, उसे समझना बहुत मुश्किल है। ईश्वर जब न्याय करता है तब न किसी वकील की चलती है, न किसी रिश्वत की, न किसी की पैरवी चलती है, न सिफारिश, न कोई लॉजिक काम आता है, न ताकत न बुद्धि काम आती है, न कोई हुनर। इसलिए हमें अपने जीवन का प्रत्येक कार्य बड़े ही सोच समझकर करना चाहिए। एक बात याद रखना मित्रों, भगवान हमें वही लौटा दे हैं जो हम देते हैं, दिया है या करते हैं। आज की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी आपको बताएगी कि जीवन का असली मतलब क्या है। तो चलिए बने रहिए आज की इस कहानी में। महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई इस कहानी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, पुराने दिनों की बात है। किसी शहर में एक डॉक्टर साहब रहते थे। वे पूरे शहर में डॉक्टर चड्ढा के नाम से मशहूर थे। डॉक्टर चड्ढा जाने माने डॉक्टर थे। बहुत पैसा था उनके पास में। शहर में बड़ा सा बंगला बना हुआ था। गाड़ियों से चलने का शौक था। बड़ी दूर दूर से लोग उनके यहाँ इलाज कराने आए करते थे। मित्रों, एक दिन की बात है, संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ का खेल खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। गाड़ी द्वार के सामने खड़ी थी कि तभी दो कहार डोली लिए आते दिखाई दिए। शायद उस डोली में कोई मरीज लेटा हुआ था। डोली के पीछे बूढ़ा आदमी लाठी टेकता चला आ रहा था। वह डोली डॉक्टर साहब के दवाखाने के सामने आकर रुक जाती है। उस बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे बांस की तीलियों से बनी पर्दे के अंदर झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए डर लग रहा था कि कोई घरकन बैठे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ। डॉक्टर साहब ने अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं। मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे देखेंगे हम। इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर से रख दिया और गिड़गिड़ा हुए बोला, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली है। डॉक्टर चड्ढा ने अपनी कलाई पर नजर डाली। घड़ी में देखा केवल 10 मिनट का समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, ये हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लेते तो बड़ी कृपा हो जाती। बस एक निगाह देख लो, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बचा है हुजूर। हम दोनों रो रो कर मर जाएंगे, सरकार आपकी बढ़ती हुए। मित्रों, बूढ़ा मेहनत करता रहा, लेकिन डॉक्टर साहब का हृदय नहीं पसीजा। उनके यहाँ तो ऐसे उजर देहाती लोग, मैले मटमैले कपड़े वाले, प्राय रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे ही नहीं। डॉक्टर चड्ढा धीरे से पर्दा उठाते हैं और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले जाते हैं। बूढ़ा ये कहता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर भी नहीं देखा। वह अपनी गाड़ी पर बैठकर बोला, कल सवेरे आना, तब देखेंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। बूढ़ा आदमी कई मिनट तक मूर्ति की भांति खड़ा रहा। दोस्तों, संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे, अपनी हंसी मस्ती के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि उनके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं होती है। ऐसे लोग दुनिया को उस चश्मे से देखते हैं कि अगर अपना पेट भरा है तो सबका पेट भरा मालूम पड़ता है। स्वयं सुखी है, स्वयं के शरीर में कोई पीड़ा नहीं है तो सबके शरीर में पीड़ा नहीं मालूम पड़ती है। मित्रों, आज डॉक्टर चड्ढा अनसुनी करता हुआ वहां से चला गया। वो बूढ़ा आदमी टकटकी लगाकर डॉक्टर की मोटर गाड़ी को देखता रहा। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई देती रही, वो खड़ा टकटकी लगाए उसकी ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की उम्मीद थी। जब काफी देर हो गई तो फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वो डॉक्टर चड्ढा के पास आया था, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा की बड़ी तारीफ सुनी थी कि यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाता था। लेकिन आज उस डॉक्टर ने केवल अपनी हंसी मस्ती के आगे किसी की जान की परवाह नहीं की। मित्रों, उसी रात उस बूढ़े का हंसता खेलता वह 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस दुनिया से चला गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर वह जीते थे। उस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाई भाई करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार के आर्त स्वर से रोने लगी। अब उस बूढ़े और उसकी बूढ़ी पत्नी के जीवन में किसी चीज की उम्मीद नहीं बची थी। उम्मीद थी तो सिर्फ अपनी मौत आने की। धीरे धीरे वक्त का पहिया आगे बढ़ा। उस दिन
की घटना उस बूढ़े के हृदय में दफन थी। कई साल गुजर गए, डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बात थी। यह उसके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उसकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वह जो भर भी नहीं टलता था। बहुत से लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वह हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझता था। उनके केवल 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान नहीं थी, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान ही मालूम पड़ती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही एक अपने माता पिता के जीवन का आधार था। देखने में बड़ा खूबसूरत था, बड़ा मभासी था, बड़ा ही उदार हृदय का था। विद्यालय का गौरव था, युवक समाज की शोभा था। मुखमंडल से तेज की छटा निकलती रहती थी। आज वह 20 वर्ष का हो गया था। आज उसकी 22 साल में रहती। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और अधिकारी वर्ग के लोग एक तरफ, कॉलेज के दूसरे छात्र दूसरी तरफ बैठकर भोजन कर रही थी। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। हंसी खेल मनोरंजन का सामान भी वहां जमा था। छोटा सा एक हास्य नाटक खेलने की तैयारी थी। हास्य नाटक स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था। कैलाश डॉक्टर चड्ढा का वही इकलौता बेटा था जिसकी सालगिरह का वहां उत्सव मनाया जा रहा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वो एक रेशमी कमीज पहने था, सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता कैलाश जरा इधर आना, कोई उधर से बुलाता कैलाश अरे इधर आना, क्या उधर ही रहोगी। सभी उसे छेड़ते थे, कभी हंसी ठिठोली करते थे। बेचारे को जरा भी दम लेने का भी अवकाश नहीं मिल पा रहा था। अचानक एक युवती ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ है, जरा हमें दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, अरे मिलनी, इस वक्त मुझे क्षमा करो, सांप मैं तुम्हें कल दिखा दूंगा। युवती ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें आज ही दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानूंगी, तुम रोज कल कल कहकर टाल देते हो। वो युवती और कैलाश दोनों सपाटी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे। कैलाश को सांप को पालने, उन्हें खिलाने और नचाने का बड़ा शौक था। तरह तरह के सांप उसने पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन पहले ही उसने विद्यालय में सांपों के लक्षणों पर एक व्याख्यान दिया था। सांपों को नचा कर दिखाया भी था। जीव विज्ञान के बड़े बड़े जानकार भी उसका व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे बड़ा शौक था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन नहीं आता था, वो उसे लेकर ही छोड़ता था। उसका यही एक व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। इससे पहले मनालनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी जिद नहीं की थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, या वो कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंक जाएंगे, और रात के समय उन्हें छेड़ना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान नहीं था। कैलाश ने कहा, नहीं नहीं, मैं कल दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह भी दिखा भी तो ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने को भी जगह नहीं है। तभी एक महाशय ने छेड़ कर कहा, अरे कैलाश, दिखा क्यों नहीं देते, बेचारी को जरा सी बात के लिए इतना टालमटोल कर रहे हो, देखो ना कितने प्यार से कह रही है। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाते हुए कहा, अरे साहब, वो इतनी सीधी और भोली है, तभी तो आप इतना मिजाज दिखा रहे हो। दूसरी कोई सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ कर खड़ी हो जाती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अरे वो तो बोलना ही छोड़ देती। तभी उस युवती ने देखा कि यह लोग उस पर रंग चढ़ा रहे हैं, तो वो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने थट लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहती हैं, पर कोई दिखाए तभी तो। इतनी बात सुनकर मिलनी कुछ लज्जित सी हुई। कैलाश को अपनी प्रेमिका की झप हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उनका इनकार वास्तव में उससे बुरा लगा है। इधर जमी प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ। उसने मिलनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर वहां बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वह क्या कमाल था, ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उसने उठा लिया तो किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मिलनी बार बार मना करती रही कि इन्हें गर्दन में ना डालो, दूर ही से दिखा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिप्त देखकर उसकी जान निकली जाती थी। वह पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने की जिद की, मगर कैलाश एक नहीं सुन रहा था। प्रेमिका
के सम्मुख अपने सर्प कला का प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकने वाला था। एक मित्र ने कुछ व्यंग में कहा, जरूर इन सांपों के दांत तोड़ डाले होंगे। ये सुनकर कैलाश हंसकर बोला, अरे भाई, दांत तोड़ डालना मदारिया का काम है, सर्पों में किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दो। इतना कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है, अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में ही मर जाता है, लहर भी ना आए इसके काटे पर, मंत्र भी काम नहीं करता है, कहो तो इसके दांत दिखा दो। मिलनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इतने में एक दूसरे मित्र ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर जाए, दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज नहीं काटेगा। मिलनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने ये तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज संगीत सुनाऊंगा। पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई, मगर कैलाश विरोधियों का शन का समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार नहीं देखा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह मुझसे क्या चाहता है। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहता है, अत वो आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो वो आकर देख ले, आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को कहां स्थान था। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाह रहा था, पर वह काला सर्प तो क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में डस लिया और वह वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कम की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई, बाहर महफिल में भी खबर पहुंच गई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़ पड़े, फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी से सहमत नहीं थे, वो उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मिलनी पियानो पर बैठी हुई थी, सुनते ही वह भी दौड़ी हुई आए और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीछ जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झमक लगी, ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मिलनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद हो गई। वो लेट गया और हाथ से पंखा अलने का इशारा किया। मां ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया, बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी है तबीयत बेटा? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, पर कुछ बोल ना सका। मिगली ने करुण सुर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर नहीं करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं मैं इसकी बातों में आ गया, अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा नहीं होगा। आधे घर तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाली का कहीं पता नहीं था। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे, घर में कोहराम मच गया। मिलनी एक और सिर पीटने लगी, मालक पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक माह से बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई है, ऐसे ऐसे झाड़ फूक करने वाले लोग हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था कि मैं इसकी बातों में आ गया, नस्तर लगा देता तो यह नौबत नहीं आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। आखिरकार डॉक्टर साहब भी घबराने लगे। लोगों की जान बचाने का उन्हें बड़ा घमंड था, पर आज उनका कोई हुनर काम नहीं कर रहा था। आखिरकार डॉक्टर साहब ने अभी कह दिया, बुलाए किसी झाड़ फूक करने वाले को। उनका बेटा था, इसलिए उन्हें चमत्कार पर भी भरोसा होने की उम्मीद थी। डॉक्टर साहब कहने लगे, वो मेरा चाहे सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जाजा उसके पैरों में रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलवा, एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से
परिचय था। वो दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था सो हो चुका रे। मूर्ख ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वह हो गया, जो होना था वो कहाँ हुआ है। माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा, जो ना होना था वो हो गया। मित्रों, इसे कहते है समय की मार। जब समय की मार पड़ती है तब अच्छे अच्छे टेढ़े भी सीधे हो जाते हैं। मित्रों, इधर पल मात्र में सारा माहौल बदल गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहां हास्य की धुनी थी वहां करुण किंदन और आंसुओं की धार बह रही थी। पूरे नगर में ये खबर बिजली की भांति फैल गई थी। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की तरफ ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में ना चारपाई थी ना बिछौनाए, किनारे थोड़ी सी पुवाल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूहा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बढ़ती थी और बूढ़ा रस्सी बका बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें ना किसी ने रोते देखा ना हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहां फुर्सत थी। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए संत तो है नहीं, काम क्या करोगे। तब बूढ़े ने कहा, जाकर झगड़ साह से 10 सन उधार ले आऊंगा। बुढ़िया बोली, उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं है, अब उधार कैसे दोगे। मुझे लगता है वह देगा भी नहीं। तो बूढ़े ने कहा, ना देगा तो ना सही घास तो कहीं नहीं गई है। दोपहर तक क्या मैं 2 आने की घास भी नहीं काट पाऊंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठ करके बड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना। डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहता है? हाँ वही है। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही डॉक्टर चड्ढा है, खूब जानता हूँ उसे। बेटे को लेकर उसी के पास गया था। उस समय डॉक्टर साहब खेलने जा रहे थे। मैं पैरों में गिर पड़ा कि एक नजर देख ल, मगर सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं की थी। लेकिन भगवान बैठे सब सुन रहे थे। अब मालूम पड़ेगा कि उससे बेटे का गम कैसा होता है। क्या और कोई बेटा है उस पर? नहीं जी, यही तो एक लड़का था डॉक्टर साहब का, सुना है। सबने जवाब दे दिया है। ये सुनकर बूढ़े भगत जी को कई वर्ष पहले की घटना याद आने लगी। सोचने लगे, भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उसे तनिक भी दया नहीं आई थी। इस समय मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता। गांव का व्यक्ति बोला, तो तुम नहीं जाओगे? वहां हमने जो सुना था सो कह दिया। ठीक है, भगवान ने बहुत अच्छा किया। सुनकर कलेजा ठंडा हो गया, आंख ठंडी हो गई। लड़का भी अब ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। तब भगत जी अपनी बुढ़िया से तंबाकू मांगते हैं। कहने लगे, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा उस डॉक्टर साहब को। सारी साहब निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया? जहां 6 गए थे वहां एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। तुम्हारा तो इकलौता था, उसके वास्ते सबका गला दबा कर जोड़ा था। अब क्या करोगे? फिर बूढ़े के मन में आया कि एक बार देखने जाऊंगा, फिर कुछ दिन बाद उसके घमंड का हाल पूछूंगा। मित्रों, इस प्रकार बताकर वो आदमी तो चला जाता है। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए और चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा वहां? तब बूढ़े ने कहा, अरे दोपहर भी होता तो भी मैं ना जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं ना जाता। भूल नहीं गया हूं उस दिन को। बार बार पन्ना की सूरत आंखों में आती है। उस निर्दय ने उसे एक नजर भी नहीं देखा था। क्या मैं नहीं जानता था कि वह नहीं बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं था कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। केवल खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है। दुनिया बुरा कहेगी तो कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सबब होते ही हैं, बड़ों में कोई अब नहीं होता। बड़े तो देवता होते हैं। भगत के लिए ये जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह घर में ही बैठा रह गया। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ता हुआ ना गया हो। चाहे माघ पूछ की अंधेरी रात होती, चाहे चैत बैशाख की धूप होती, चाहे सावन भादों की झमाझम बारिश और चढ़ी हुई नदी और नाले बहते होते, किसी की उसने कभी परवाह नहीं की। खबर सुनकर वह तुरंत घर से निकल पड़ता था। निस्वार्थ निष्काम लेन देन का विचार भी कभी दिल में नहीं आया, क्योंकि यह पुण्य का काम था। वैसे भला जान का मूल कौन दे सकता है? सैकड़ों निराश को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था।
पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका। ये खबर सुन सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है। बुढ़िया ये कहकर लेट जाती है। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भात रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था जैसे उसकी कोई चीज खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हो या पैरों में कीचड़ लगी हो, जैसे कोई उसके मन में बैठा हो, उसे उसके घर से निकालने के लिए कुरेद रहा हो। बुढ़िया जरा देर में खराटे लेने लगी। बूढ़ा भी बातें करते करते सो जाता है और थोड़ी देर बाद जरा सा खटका होते ही जाग जाता है। तब भगत उठा, अपनी लाठी उठाए और धीरे से किवाड़ खोले तो बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहने लगा, कहीं नहीं, देख रहा था अभी कितनी रात है, अभी बहुत रात है, सो जाओ। कहने लगा, नींद नहीं आती है, अब नींद काहे को आवेगी, मन तो चड्डा के घर पर लगा हुआ है बार बार। वही सोच रहा था, चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो मैं वहां जाऊं, वो आकर मेरे पैरों पर भी पड़े तो भी मैं वहां ना जाऊं। बुढ़िया बोली, उठे तो तुम इसी इरादे से हो नहीं रही, ऐसा पागल नहीं हूं मैं कि जो मुझे कांटे बोए मैं उसके लिए फूल बोता फिरूं। इस प्रकार बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठ गया। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जैसे बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हो पर कान बाजे की ओर ही रहते हैं। यही हाल उन बूढ़े भगत का था। मन में तो डॉक्टर चड्डा के व्यवहार के प्रति गुस्सा भरी थी, पर हृदय उस अभग युवक की ओर था जो उस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब बड़ा घातक होता जा रहा था। उससे नहीं रहा गया, उसने फिर किवाड़ धीरे से खोले। इतने धीरे से खोले कि बुढ़िया को भी खबर ना हुई और बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था कि अभी कितनी रात है। चौकीदार बोला, 1 बजा होगा, और क्या अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, सांप ने डस लिया है, चाहे अब मर भी गया हो, तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 तक देने को तैयार है। भगत जी बोले, मैं तो ना जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दे, मुझे 100 हज या 10 लाख लेकर क्या करना है, कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है? मेरा मित्र। चौकीदार चला जाता है। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। उस समय उसकी हालत ऐसी थी जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती है, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, नफरत थी, पर कर्म मन के अधीन नहीं था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जा रहा था। उसकी चेतना रोकती थी, पर उपचेतना उसे आगे ठेलती। सेवक स्वामी पर हावी था। अब तक वो आधे रास्ते निकल चुका था। आधे रास्ते निकल जाने के बाद अचानक भगत रुक गया। उसके मन में फिर आई कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं यूं ही इतनी दूर क्यों चला आया? इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से मैं सोया क्यों नहीं? नींद ना आती तो ना सही 2-4 भजन ही गा लेता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा चला आया। चड्डा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से मेरे साथ उसने कौन सा सुलूक अच्छा किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जी, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? फिर उसके मन में आया, नहीं, मैं वहां झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा हूं, वहां जाकर एक बार देखूंगा कि बाकी वे लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखूंगा कि वो किस तरह से रो पीट रहे हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। शायद वे लोग तो विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए सब्र कर जाते होंगे। यही सब बातें सोचता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले जा रहे थे। चड्डा बाबू का तो आज घर ही उजड़ गया। वही तो एक लड़का था मित्रों। भगत के कान में जब गया आवाज पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव नहीं उठते थे। उसे ऐसा लगता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। मित्रों, इस तरह से वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आने लगा। बिजली की बत्तियां जल रही थी। बंगला अभी थोड़ी ही दूर था। दूर से देखने पर वहां सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी बहुत धीमी आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई? वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी नहीं दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते जाते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। तभी अचानक भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई मरीज आया होगा। कोई और दिन होता तो अब तक उन्होंने उस आदमी को दुत्कार कर भगा दिया होता, मगर आज
वो बाहर निकल आए, देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, मुंह पतला है, भय तक सफेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते ही नहीं बनता, फिर कभी आना। अब तो लगता है 1 महीना तक शायद मैं किसी मरीज को ना देख सकूंगा। भगत ने कहा, ये बात तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ साहब, इसीलिए तो आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है, कौन जाने अभी उसे दया जाए। चड्ढा ने थित स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था सो हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को उम्मीद तो कुछ थी नहीं, एक औपचारिकता बाकी रह गई थी। डॉक्टर साहब बूढ़े को अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा और मुस्कुरा कर बोले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए कि पानी तो भरे। कहारों ने पानी भरकर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। कहारों की संख्या अधिक नहीं थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर से कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मिलनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी हो। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश के माथे पर लगा देता। ऐसे ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब सुबह ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर अपनी पत्नी नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी और मिलनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे हुए पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्र गण मुबारकबाद देने आने लगी। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिर रहे थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का वहां कहीं अता पता नहीं था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से ही तंबाकू निकालकर भरी। मित्रों, इस प्रकार वहां भगत की चारों तरफ तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंच जाऊं। मित्रों, इधर जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने अपनी पत्नी नारायणी से कहा, सुनती हो, वो बुढ़ा ना जाने कहां चला गया, एक चिलम तंबाकू भी पीकर ना गया। डॉक्टर साहब की पत्नी नारायणी कहने लगी, अजी मैंने तो सोचा था कि उसे कोई बड़ी रकम दे दूंगी। तब डॉक्टर चड्ढा बोला, अजी सुनती हो, मैं तुमसे एक बात तो कहना भूल ही गया। रात को तो मैंने उसे पहचान नहीं पाया, पर जब सुबह थोड़ा प्रकाश फैला तो मैं उसे पहचान गया था। एक बार यही बूढ़ा आदमी एक दिन मेरे पास एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं उस समय खेल खेलने जा रहा था। मैंने उस समय उस मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे बहुत किलानी हो रही है। मैं उससे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उससे अब खोज निकालूं और उसके पैरों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, ये भी जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी संजन ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। मैं उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा क्षमा मांगूंगा और उस दया की महान मूर्ति को जी भर के देखूं जो मेरे कड़वे व्यवहार को भुलाकर हमारे कैलाश पर दया कर गया। अगर कोई और होता तो शायद उस दिन की याद करके मेरे बेटे को मर जाने देता, पर आज उसने मुझे सिखा दिया कि परोपकार से बड़ा कोई धन, कोई धर्म, कोई यश नहीं होता है। मनुष्य को जीवन में कभी अपने सुखों के लिए ही काम नहीं करना चाहिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए तो मल खाकर सो अभी जीता है। जीना उसी का होता है जिसके जीने पर हजारों जीते हैं। जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपने सुखों के लिए ही काम करता है, उसका जीना व्यर्थ है, उसका मनुष्य होना व्यर्थ है। उससे तो अच्छा जन्म उस घास का समझना चाहिए जो नदी के किनारे खड़ी होती है। कम से कम वो डूबने वाले व्यक्ति के हाथ का सहारा तो बनती है। मनुष्य को अपने धन, पद और प्रतिष्ठा का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह घमंड उसे अहंकारी बना सकता है, जिससे उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं और लोग उससे दूर हो सकते हैं। जीवन में ये चीजें अस्थायी होती है और किसी भी समय खो सकती है। घमंड से व्यक्ति अपनी असली पहचान और मूल्य को भूल सकता है, जिससे उसका मानसिक और भावनात्मक संतुलन बिगड़ सकता है। विनम्रता और सादगी से जीवन जी व्यक्ति सच्ची खुशी और सम्मान प्राप्त करता है, जो धन या पद से नहीं मिल सकता। जो लोग गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझकर उनके दुखों और जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं, ऐसे लोग अमानवीय, संवेदनहीन और अहंकारी कहलाते हैं। इन लोगों का दृष्टिकोण करुणा, सहानुभूति और मानवीय मूल्यों की कमी को दर्शाता है। समाज में इनका व्यवहार न केवल असंवेदनशील होता है, बल्कि अन्यायपूर्ण और
मान भी अभी है मनुष्य को धनवान होने पर, बड़े पद पर पहुंचने पर या किसी हुनर का मालिक होने पर इन 3 बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। नंबर 1 विनम्रता और मानवता। चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा या सफल हो जाए, उसे हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। दूसरों के साथ सम्मान और आदर से पेश आना चाहिए। नंबर 2 व्यक्ति को अपनी जड़ों, परिवार और मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह वही चीजें हैं जो उसे वहां तक पहुंचाने में मदद करती है जहां वह आज है। नंबर 3 समाज और जिम्मेदारी। समाज और जरूरतमंदों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलना चाहिए। समाज के प्रति योगदान देना और दूसरों की मदद करना ही असली सफलता है। इन बातों का पालन करके व्यक्ति न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकता है। दर्शक बंद, इस कहानी से आपने क्या सीख ली? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। साथ ही हमारे चैनल एम के प्रेरणा पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।